जब आप निर्गमन उसकी 7 बाब से लेकर आप लगातार 10 बाब तक पढ़ते हैं, मेंढकों की जैसे हम महामारी 8 बाब में पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि फिर 8:5 में यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। परमेश्वर ने मूसा को कहा, हारून से कह दे नदियों पर अपना लाठी बढ़ा, हाथ बढ़ा। तो लिखा कि बहुत से मेंढक आ गए। 16 आयत में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। आप देखेंगे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हारून को बोल, हारून को बोल, हारून को बोल, हारून को बोल। और अब अगर आप निर्गमन 10 बाब को पढ़ेंगे और 9 बाब की 13 आयत को पढ़ेंगे, इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे, वो घरेलू पशुओं की महामारी हो, वो दूसरी डांसों की, कुटकियों की, मेंढकों की हो, हारून काम करता रहा। लेकिन अब परमेश्वर ने उसका लेवल सजा का बढ़ा दिया, मिरेकल्स का जो पावर थी वो बढ़ा दी। अब परमेश्वर ने कहा कि ओलों की महामारी होगी, कि ओले बरसेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और बोल कि यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब मैं तेरे कर्मचारियों, तुझ पर, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। तू जान ले कि सारी पृथ्वी के ऊपर मेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। अब 22 आयत में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। ये ओलों की महामारी, मैंने जब इसकी स्टडी की तो ये महामारी थी जहां पर परमेश्वर ने हारून को बोलना बंद कर दिया, क्योंकि ये उसके बस के बाहर था। एक मिरेकल था, हारून मूसा भी करते थे, लाठी सांप बन गई, उठाया लाठी बन गई, और जादूगर भी करते थे, पानी लहू बन गया, पानी जादूगर ने भी लहू बना दिया। फिर एक समय आया कि जादूगर उनकी बराबरी करना बंद कर गए, उनसे नहीं हुआ। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने उस लेवल को बढ़ा दिया। आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? अगर परमेश्वर डायरेक्ट आकर बोलता कि फिरौन मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो तेरे पहलोठे मर जाएंगे। लास्ट मिरेकल्स कौन सा था? पहलोठे मरने का। मैं जानता हूं अगर परमेश्वर डायरेक्ट आकर उनसे पहला मिरेकल कर देता, पहलोठे मरने का, इजरायली हजारों और लाखों की गिनती में मारे जाते, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो भी घर के बाहर रहते, कोई लहू ना लगाता, कोई अनगैली कर लेता और सब मर जाते, बहुत से मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने मिरेकल्स के बाद मिरेकल्स के बाद मिरेकल्स दिखाए और फिरौन को और उसकी प्रजा को ठट्ठों में उड़ाया, और इजरायलियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया कि जो मूसा कहेगा, हारून कहेगा, वो होगा। इनसे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। और अब एक समय आया जब परमेश्वर मूसा को बोलता है, हारून से कह मेंढक आ जाए, हारून से कह कुटकियां बन जाए, डांस आ जाए। और अब उसके लेवल से बाहर चला गया काम। परमेश्वर ने कहा, मूसा अब तू हाथ बढ़ा कि ओले बरसे। नेचर के ऊपर मूसा का कंट्रोल था। यह एक बड़ा मिरेकल है। जीसस क्राइस्ट के पास यह मिरेकल था, नेचर के ऊपर कंट्रोल करना, बारिश को कंट्रोल करना, बादलों को कंट्रोल करना। हजारों बार अपनी मिनिस्ट्री में हमने देखा है ये मिरेकल्स। और कंट्रोल करना पावर के साथ, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के साथ। और बाइबल कहती है कि अब जो मिरेकल्स का लेवल जब बढ़ गया, परमेश्वर ने मूसा को बोला, टिड्डियों की महामारी मूसा को, घोर अंधकार की महामारी मूसा को, पहलोठों की महामारी परमेश्वर ने मूसा को कहा। समुद्र पर जब 2 भाग करना था, परमेश्वर ने मूसा को कहा। जब वो जा रहे थे और पानी कड़वा हो गया, परमेश्वर ने मूसा से बात की कि पौधा पानी में डाल दे और पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से फिर बात की, और क्योंकि वो जो पावरफुल काम थे, एक अनॉइंटिंग, हर एक का लेवल अलग है। हर एक व्यक्ति दूसरे जैसा, हर एक दास दूसरे जैसा नहीं है। मूसा का लेवल अलग था, हारून का लेवल अलग था। और जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते लेवल की बातों को, वही हमेशा अंधेरे में रहते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है मिनिस्ट्री में जो बोलते हैं पास्टर्स को कि खामरा चर्च में जाओ तुम हील हो जाओगे, और लोग आए और हील हो गए। बाइबल कहती है जब यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह को देखा और यूहन्ना को बोलते देखा कि जगत का मेमना है,
तो बाइबल कहती यूहन्ना के चेलों को यूहन्ना ने कहा जाओ और उसको फॉलो करो, बाइबल कहती वो जीसस को फॉलो करने लगे। यूहन्ना को मालूम था उसकी सेवकाई अब ये लेवल है उसका, अगला लेवल जीसस क्राइस्ट का है। हालेलुया, ये रियल हम्बलनेस है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।